Namaskar everyone. Hi, this is Gitika Bhatia. Welcome back to our channel Divine Spec. So today we are continuing our series जहाँ पे हम बात कर रहे थे कि शनि, राहु और केतु के दशा महादशा में हमें क्या करना चाहिए और कैसे इफ़ेक्ट्स आते हैं और क्या उपाय करें, राइट। सो आज बात करने जा रहे हैं राहु की। सो राहु को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। राहु से घबराना नहीं है। और राहु क्या है? राहु इज़ इल्यूजन, राइट। सो राहु चालाकी भी है, राहु स्मार्टनेस भी है, राहु टेक्नोलॉजी भी है। सो जब राहु की महादशा या अंतरदशा आती है ना, सो उस समय जो ये इल्यूजन की बात हो रही है, बहुत ज़्यादा भ्रमित एक सिचुएशन पैदा हो जाती है लाइफ में। आप कुछ भी डिसीजंस, कुछ भी वर्क, कुछ भी काम आपके पास आता है, आप बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाते हैं कि ये ठीक है कि नहीं है, ये सही है गलत है, ये सच है या झूठ है। आप इतना ज़्यादा उसको एनालाइज करने लग जाते हैं। और ये एनालाइजेशन नहीं है, दिस इज़ समथिंग, कुछ डर कि कहीं ये गलत ना हो जाए, कहीं ये झूठ ना बोल रहा हो, कहीं ये ऐसा ना कर रहा हो। इट्स अ फियर ऑफ अननोन, किसी प्रकार का डर जो पता ही नहीं है वो डर क्यों है, क्या है। सो ये एक भ्रम की जो सिचुएशन है वो पैदा होती है जब राहु की दशा अंतरदशा आती है। आपको जो आपके अपने लोग होते हैं, आपके लव्ड वंस होते हैं, उनकी बातों में कहीं ना कहीं डाउटफुल सिचुएशन लगती है। आपको उनके बातों से सेल्फिशनेस फील होती है, डाउट आता है उनके ऊपर, शक आप करना शुरू कर देते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है ये अपने भले के लिए कुछ कर रहा हो, अपने अच्छे के लिए कर रहा हो या कुछ और। सो अपने जो हैं वो पराये लगने लगते हैं इस समय। और जो पराये लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं, जो चालाकी कर रहे हैं आपके साथ में, दे हैव बिकम राहु फॉर यू बेसिकली। जो चालाकी कर रहे हैं आपके साथ में बाहर के लोग, वो प्यार से पुचकार के आपको अपनी बातें ओवर कोट करके शुगर से, और वो आपके सामने प्रेजेंट करते हैं और आपको लगता है कि यही मेरा अपना है, यही मेरा अच्छा सोच रहा है, ही और शी इज़ माई वेल विशर। तो आप ये फाइंड आउट, डिफ्रेंशिएट करना एकदम, मतलब आप नहीं कर पाते हैं इस समय पे। अपने कौन है, पराये कौन है, अपने पराये हो गए, पराये अपने हो गए, लाइक दैट। और फिर इसी रीज़न से आपको मिलते हैं धोखे। यू जस्ट गेट बिट्रेड बाय पीपल। जो आपके अपने थे वो तो आपको कुछ बताना चाह रहे थे, समझाना चाह रहे थे, जिन पे आपने शक किया और उनको पराया कर दिया। लेकिन जो पराये थे, जो आपसे एक्चुअली जे करते थे, जेलस करते थे, उन्होंने आपको प्यार पुचकार के कुछ बताया, समझाया, और आपने वो बात समझ ली और फिर उन्होंने उनको आपको धोखा दिया। सो कुछ इस टाइप की सिचुएशन यहाँ पे बनती है। सो आपको बहुत बहुत फूक फूक के कदम रखने होते हैं। जस्ट टेक एवरी स्टेप, एनालाइज इट, थिंक अबाउट इट। किसी पे शक होना शुरू हुआ, घर वालों पे, लव्ड वंस पे, तो सोचिए कि क्या है, क्यों हो रहा है। क्योंकि ये मेरा पीरियड ऐसा चल रहा है, तो ये क्या, ऐसा क्या आया, किसी ने कह दिया और मैंने शक कर लिया। नहीं, सामने वाले से बात कीजिए, बात को क्लियर कीजिए, क्लैरिटी लीजिए, एंड उसके बाद में एक्शन लीजिए। पहले ही मत सोचने बैठ जाइए। यहाँ पे सब कुछ जो है ना, राहु वो क्रिएट करना शुरू कर देता है, अपने आप ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल। और फिर जब ये पीरियड ख़त्म होता है, फिर बहुत बहुत पछतावा होता है, रिग्रेट्स होते हैं। सो करना क्या है, रेमेडीज़ क्या है? राहु जो है उसके लिए दुर्गा पूजा, दुर्गा माता की पूजा आपको करनी है, चैंटिंग करनी है दुर्गा माँ की, दुर्गा चालीसा पढ़ेंगे, ठीक है। और साथ ही में आपको स्टार्ट राइटिंग अ पर्सनल जर्नल, पर्सनल डायरी। जो भी आप फील करते हैं ना पूरे दिन में, वो आप लिख डालिए उसमें, तो जिससे आपको ना बैठ कर रियलाइज़ हो जाएगा। मान लीजिए आपने किसी को कुछ गलत कह दिया अपने को, और आपको बात समझ नहीं आई, आपने कुछ भी बोल दिया। जब आप रात को बैठ के लिखेंगे ना उसके बारे में, तब आप शांति से जब सोचेंगे, आपको रियलाइज़ होगा कि मैंने शायद उसको गलत कह दिया। आप नेक्स्ट डे जाकर सॉरी बोल सकते हैं, नेक्स्ट डे जाकर बात को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर वो बात कहीं लिखी नहीं गई, वो सिर्फ यहाँ रह जाएगी, and then it will be gone and then the relation will be gone. So कुछ भी हो, आप अपनी एक पर्सनल डायरी मेंटेन करना स्टार्ट कीजिए, एंड ऑफ द डे ज़रूर लिखिए। एंड विद दिस what you can do is
कि कोई भी काम है उसको आप लिख कर कीजिए। मेमोरी का भी इशू हो जाता है इस टाइम पे। सो वट एवर यू वॉन्ट टू डू, कोई भी टास्क है लिस्ट बना लीजिए, पूरे दिन में लिस्ट बनाइए कि मुझे क्या क्या काम करने हैं, टू डू लिस्ट, राइट? सो राइट एवरीथिंग ओवर हियर एंड विद दिस आई हैव टोल्ड यू, दुर्गा माता की पूजा ज़रूर करेंगे, दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे। अगर आप किसी भी जिस भी गॉड से कनेक्ट करते हैं, जिस भी पावर से कनेक्ट करते हैं, उनकी पूजा कीजिए। उनके जो उनके लिए स्थान होता है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, मस्जिद है, जाइए, जाकर मत्था टेक कर आइए। और यदि आप नहीं जा सकते या नहीं जा पाते, सो मेडिटेट कीजिए, उनके मंत्रास का चैंटिंग कीजिए, घर में बैठ कर आप ये कीजिए। सो विच विल ऑलवेज कीप यू कनेक्टेड। आपको पाथ शो करेगा, राइट पाथ शो करेंगे आपकी हायर पावर्स, जिससे कि आप कुछ भी गलत नहीं करेंगे। एंड साथ में आपको चंदन का इत्र ज़रूर लगाना है, और ये आपको एक्चुअली बहुत बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी देगा, पॉजिटिव वाइब्स देगा। सो ये सब चीज़ें आप कीजिए एंड यू विल सी कि राहु के अच्छे इफ़ेक्ट्स मिलेंगे। और राहु का जब पीरियड आएगा ना, तो आप डरेंगे नहीं, आप बल्कि आपको समझ आ चुकी है कि ये करना है। ये डर जो है, फियर ऑफ अननोन जो है, ये कुछ भी नहीं है। आई हैव टू ओवरकम फ्रॉम दिस। सो स्टार्ट फॉलोइंग इट एंड एनालाइज कीजिए हर एक चीज़ को। बस इसी तरह से एक्शंस मत लीजिए।